नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 जिसमें एल एंड एम पार्टनर्स हैं। रेशो दी हुई है हमें उनकी ओल्ड 5:3 और एन एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में 1/4 शेयर के लिए, जो कि एल एंड एम इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशो भी गिवन है हमें एल एंड एम की, क्या है वो इक्वल। ओके, और हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है जब भी एडमिशन हो रही है। ओके, और बैलेंस शीट के नीचे हमें टर्म्स ऑफ एम्स एडमिशन यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन में, लेकिन एम्स नहीं आएगा, एन्स आएगा। एन्स की एडमिशन पे टर्म्स दी हुई हैं, 3 टर्म्स है और बोला है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ न्यू फर्म की। ओके, तो चलिए फिर फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट पर पे कर लेते हैं। सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास है उसमें तो एन कैपिटल लेकर आ रहा है 25,000 की। ओके, और सेकंड पॉइंट में हमें गुडविल फर्म की कैलकुलेट करने के लिए बताया हुआ है, जैसे कि लिखा है कि 4 ईयर परचेज लेनी है एवरेज सुपर प्रॉफिट के, ठीक है, और लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट लेना है आपने, और एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है लास्ट ईयर का, और नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर का, ठीक है। तो गुडविल कैलकुलेट करनी है, ईजी है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो ये नहीं जाएगा, तो इसको कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है फर्नीचर अप्रिशिएट हो रहा है 6,000 से, और जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो कम हो रही है 20% से। चलिए फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में पहले क्रेडिट साइड डाल दीजिए बाय फर्नीचर, क्योंकि इंक्रीज हो रही है ना वैल्यू, कितनी 6,000। ओके, और दूसरा जो स्टॉक रिड्यूस हो रहा है तो इन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हम डालते हैं कहाँ पर, डेबिट साइड। ओके, तो लिखिए टू स्टॉक कितना है हमारे पास 10,000 का, 10,000 का 20% कर दीजिए, ये हमारा आ गया 2,000। ओके, अगर आपको डिक्रीज इंक्रीज में कन्फ्यूज़न हो रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना अभी तक सीखा नहीं है, हमारे वीडियो देख नहीं पाए, तो प्लीज़ देख लीजिए उसे, मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर कैपिटल अकाउंट को समझिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। बहुत ही ईजी लगेगा आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके, तो चलिए, और तो कुछ आएगा नहीं इसमें, तो रीवैल्यूएशन की बैलेंसिंग कर लेते हैं। डेबिट साइड है 2,000 और क्रेडिट साइड है 6,000, तो बैलेंस निकला हमारा डेबिट साइड कितना 4,000। ये हमारा टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एल से कैपिटल अकाउंट टू एम से कैपिटल अकाउंट। ओके, ओल्ड रेशो हमें गिवन है 5:3, 4,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 8 कर दीजिए, तो एल का निकला 2,500 और एम का आ जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया 1,500। ओके, तो नेक्स्ट हम पर पे कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एल एम एन का, और सबसे पहले हम डालेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एल का दिया हुआ है कैपिटल बैलेंस हमारे पास 30,000 और एम का दिया हुआ है 20,000, तो एज इट इज़ लिख दीजिए 30,000 एंड 20,000। ओके, उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में दिया हुआ है वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड 4,000, उसके रिगार्डिंग कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना है, कितना क्लेम पेंडिंग है या नहीं है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, जितना भी ये रिजर्व फंड होता है वो सारे का सारा हम डालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर होते हैं। ओके, तो लिखिए बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, एल का शेयर निकल जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8 किया तो 2,500, और सेम वे एम का टोटल निकल जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 किया तो 1,500। ओके, अब उसके बाद हमारे पास एन कैपिटल लेकर आया अपनी, तो वो लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, एन के कॉलम लिख दीजिए 25,000। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अभी गुडविल की वैल्यू नहीं है, तो हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी हम डाल पाएंगे। जो एन लेकर तो नहीं आया, उसके करंट अकाउंट को डालनी है फिर वो हमने, तो लेकिन कैलकुलेट तो करना है। चलिए फिर पहले वर्किंग नोट बना लीजिए और कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इस फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो चलिए पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 20,000, उसमें से माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट 12,000, तो सुपर प्रॉफिट आया हमारा 8,000। ओके,
अब इसे गुडविल के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो 8000 हमारा सुपर प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए ईयर्स ऑफ परचेज, वो दिए हमें 4। ओके, तो ये गुडविल ऑफ द फर्म हमारी निकली 32,000। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ जाएगा। 32,000 मल्टीप्लाई बाय एंड शेयर 1/4, तो ये निकला हमारा 8000। ओके, तो ये 8000 जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, एल एंड एम की कितनी है, वो इक्वल है। तो गुडविल को हम इक्वली एल एंड एम के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखिए फिर क्रेडिट साइड बाय एंड करंट अकाउंट 8000 मल्टीप्लाई 1/2 किया तो 4000 दोनों का आ जाएगा। ओके, करंट अकाउंट को हमने इसलिए डाली क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया वो लेकर आया गुडविल के नहीं लेकर आया। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम सीधा करंट अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। ओके, तो लास्ट आइटम हमारे पास आ जाएगी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो लिखिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट। एल का है 2500, एम का है 1500। ओके, तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो डेबिट साइड तो कुछ भी नहीं है किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो सीधा क्रेडिट का जो टोटल आएगा वो ही हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो एल का क्रेडिट का टोटल आया 39,000, तो लिखिए टू बैलेंस कैरिड ऑन एल का 39,000। एम का टोटल है 27,000, इसका बैलेंस आ जाएगा 27,000। एन की तो आइटम ही एक है, क्या है 25,000, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 25,000। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है लायबिलिटी साइड एल एंड एम का कैपिटल। तो चलिए फिर पहले कैपिटल ही लिख लेते हैं। एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल एंड एन्स कैपिटल कर लीजिए। 39,000 आ जाएगा एल का, एम का है 27 और एन का है 25,000। टोटल आ गई हमारी 91,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, और नेक्स्ट है बैंक लोन 12,000 का, इसके हमने कुछ नहीं किया तो एज इट इज लिख दीजिए बैंक लोन 12,000। और उसके बाद क्रेडिटर को भी कुछ नहीं किया, वो है 2,000 के, एज इट इज लिख दीजिए क्रेडिटर्स 2,000। ओके, तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं एसेट साइड। सबसे पहले हमारे पास मशीनरी को हमने कुछ नहीं किया तो एज इट इज लिख दीजिए 26,000। उसके बाद है फर्नीचर 18,000 का, फर्नीचर हमने किया है अप्रिशिएट कितने से 6,000 से, तो लिखिए फर्नीचर ब्रैकेट में लिखिए 18,000 प्लस 6,000, टोटल आ जाए 24,000। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास स्टॉक 10,000 की, स्टॉक हमने रिड्यूस किया 20%, तो लिखिए स्टॉक 10,000 माइनस 2,000, नेट बैलेंस है हमारे पास 8,000। ओके, नेक्स्ट आइटम है डेटर की, उसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की, एज इट इज लिख दीजिए डेटर्स 8,000। ओके, और लास्ट में हमारे पास बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 6,000, उसमें ऐड कर लीजिए जो वो शेयर लेकर आया एन कैपिटल का इन कैश, कितना है वो 25,000। टोटल बैंक का बैलेंस है हमारे पास 31,000। ओके, और लास्ट में हमने जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रिएट किया था एन का, तो वो हो जाएगा एसेट साइड बिकॉज उसका डेबिट बैलेंस है, तो लिखिए एन करंट अकाउंट 8,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट भी होगी डन। तो चलिए इसका टोटल लगा लेते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 1,05,000 और एसेट साइड का टोटल भी है 1,05,000। तो आंसर के साथ भी टैली है हमारा टोटल, तो क्वेश्चन में आपस में भी टैली है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, 49 क्वेश्चन में बिमल एंड निर्मल पार्टनर हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो हमें गिवन है 3:2। ठीक है, और 31 मार्च 2019 की उसकी बैलेंस शीट गिवन है, और सेम डे पे ही कैलाश एग्री हुआ है ज्वाइन करने के लिए बिजनेस को। 4 उसकी टर्म एंड कंडीशन लिखी है और बोला है जर्नल एंट्रीज डालो अब अरेंजमेंट की, और बैलेंस शीट बनानी है न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म की, और आल्सो स्पेसिफाई द सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो सैक्रिफाइस रेशो भी कैलकुलेट करने को बोला है हमें। ओके, तो पहले तो हमें जर्नल एंट्री डालनी है ना, तो चलिए फिर जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। और सबसे पहली टर्म है हमारे पास कि
कैलाश इंट्रोड्यूस कर रहा है 40,000 कैपिटल एंड 20,000 शेयर ऑफ गुडविल दे रहा है। ठीक है, कैपिटल भी लेकर आ रहा है, शेयर ऑफ गुडविल भी लेकर आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो चलिए फिर इसकी फर्स्ट एंट्री लिख लेते हैं। जर्नल एंट्री की डेट आप डालोगे 31 मार्च 2019। जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल लेकर आया वो 40,000, गुडविल है 20,000, टोटल कैश आया हमारे पास 60,000। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल बॉट बाय कैलाश। तो चलिए अब प्रीमियम फॉर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें कैलकुलेट करने को भी बोला है क्योंकि हमें न्यू रेशो गिवन है। तो चलिए पहले फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला है हमारे पास ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं बीमल सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना आ जाएगा। बीमल का ओल्ड शेयर है 3/5, माइनस कीजिए न्यू शेयर है 2/4। एलसीएम ले लिया हमने 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आया 12, माइनस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 किया तो 10। ये बचा हमारे पास 2/20। ओके, सेम वे हम निर्मल का सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। निर्मल का ओल्ड शेयर है हमारे पास 2/5, माइनस कीजिए न्यू शेयर 1/4। एलसीएम ले लिया हमने 20। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो आया 8, 1 मल्टीप्लाई 5 किया तो आया 5, 8 माइनस 5 किया तो ये बचा 3/20। ओके, तो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 2/20:3/20। इट मीन्स 2:3। तो चलिए अब हम जनरल एंट्री डालते हैं सेकंड हमारी, जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल हम डिवाइड करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो लिखिए जनरल एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बिमल से कैपिटल अकाउंट टू निर्मल से कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारे पास 20,000। बिमल से कैपिटल में कितना आ जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये आया 8,000। निर्मल का आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो आया 12,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन बाय कैलाश शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हमारे पास रीवैल्यूएशन ऑफ वैल्यू दी हुई है एसेट की, और सबसे पहले उसमें प्लांट और मशीनरी जिसकी वैल्यू होगी है हमारी 35,000। अब बैलेंस शीट में प्लांट और मशीन था हमारे पास 50,000, तो ये रिड्यूस इन एसेट होगा। ठीक है, तो रिडक्शन को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड डालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाने को बोला नहीं है हमें, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे प्लांट और मशीनरी को। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक, वो भी रिड्यूस हो रहा है कितने से, 10% से। ओके, फिर है हमारे पास प्रोविजन 1,000 की क्रिएट करनी है, पहले कोई भी नहीं है, तो ये तीनों के तीनों आइटम क्रेडिट होंगी हमारी और डेबिट करेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ओके, और लास्ट वाली में आपके पास लिखा है गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रेज्ड, वो हमने किया नहीं है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए एक जनरल एंट्री डाल लेते हैं जो एसेट्स की। तो लिखिए जनरल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट और मशीनरी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। प्लांट एंड मशीन में हमारा आ जाएगा 50,000 माइनस 35,000, कितना बचा, 15,000। ओके, स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 40,000 की, 10% रिड्यूस हुई है, तो 40,000 का 10% किया तो रिड्यूस्ड वैल्यू आई हमारे पास 4,000। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन का तो अमाउंट हमें गिवन ही है 1,000, तो उसकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल आ गया जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना, 20,000। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट्स ऑन कैलाश एडमिशन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब और कोई भी जनरल एंट्री नहीं है रीवैल्यूएशन की, तो ये हमारा रीवैल्यूएशन का डेबिट ही है 20,000, तो ये हमारा क्या हो गया, रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया। ओके, तो रीवैल्यूएशन का लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या जनरल एंट्री बन जाएगी, बिमल से कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस है 20,000। ठीक है, बिमल का शेयर आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 12,000 आ गया। निर्मल का आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 8,000 आ जाएगा। ओके,
और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जनरल एंट्री के अलावा हमें बैलेंस शीट ही बनाने को बोला है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस से निकालेंगे तभी हम बैलेंस शीट में डाल पाएंगे ना। तो इसलिए चलिए फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं पहले। तो बिमल, निर्मल एंड कल और सबसे पहले हम डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिमल एंड निर्मल का हमें बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में 60,000 32,000। सेम वे लिख दीजिए, बिमल के कॉलम में आ जाएगा 60,000 और निर्मल के कॉलम में आ जाएगा 32,000। ओके। इसके अलावा बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कम्युलेटर का भी बैलेंस दिया हुआ है 10,000। तो उसको भी पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स जो हमारे पुराने वाले हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो बिमल का निकला 6,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 4,000 निकल गया निर्मल का। ओके। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट को जाएगा। तो चलिए फिर जर्नल एंट्री देखते हैं। पहली जर्नल एंट्री में कैलाश की कैपिटल आई है तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लिखिए बाय कैश अकाउंट, कैलाश के कॉलम में लिख दीजिए 40,000। ओके। और नेक्स्ट हम कर लेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल जो बिमल एंड निर्मल की कैपिटल को क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड लिखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बिमल को मिला है 8,000, निर्मल को मिला है 12,000। ठीक है। और उसके अलावा लास्ट जनरल एंट्री में हमारे पास बिमल एंड निर्मल की कैपिटल हो रही है डेबिट। तो डेबिट साइड लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस। बिमल का शेयर है 12,000 एंड निर्मल का है 8,000। ओके। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। बिमल के डेबिट साइड है हमारे पास 12,000 और क्रेडिट साइड है 74,000। तो बैलेंस कैरिड ऑन निकला हमारे पास 62,000 बिमल का। ओके। सेम वे निर्मल का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। निर्मल का डेबिट साइड का टोटल है 8,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 48,000। तो बैलेंस आया जी हमारे पास 40,000। ओके। और लास्ट में है हमारे पास कैलाश। कैलाश का हमारे पास डेबिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट में 40,000 है, तो बैलेंस कैरी डाउन भी आ जाएगा इसका 40,000। तो चलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। और बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड 20,000, उसको हमने छेड़ा ही नहीं है तो एज इट इज लिख दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर 20,000। तो उसके बाद हमारे पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। तो लिखिए बिमल, निर्मल एंड कल कैलाश का। तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट में जो हमने प्रिपेयर किया बैलेंस आया है बिमल का 62,000, निर्मल का भी 40,000 है, कैलाश का भी 40,000 है। एज इट इज ही लिख दीजिए। तो कैपिटल का टोटल आ जाएगा हमारे पास 1,42,000। ओके। और उसके अलावा हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, तो इसको अब नहीं लिखेंगे। और एसेट साइड चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश अकाउंट। कैश का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस एक हिसाब से दिया हुआ है 14,000। उसमें ऐड कर लीजिए शेयर ऑफ कैपिटल जो वो लेकर आया है कैलाश, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेकर आया है 40,000 प्लस 20,000। तो टोटल जो हमारा बन गया 74,000। ओके। और उसके बाद हमारे पास डेटर 18,000 के, तो इसमें से लेस कर दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1,000। तो नेट डेटर्स आ गए हमारे पास 17,000 के। ओके। और उसके बाद हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 50,000 की, तो लिखिए प्लांट एंड मशीनरी 50,000, इसमें से लेस कीजिए जो रिड्यूस हुआ वैल्यू 15,000, तो ये बचा हमारे पास 35,000। ओके। लास्ट है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक है बैलेंस शीट में दिया हुआ 40,000 का, और इसकी जो वैल्यू रिड्यूस हुई है वो हुई है 4,000। तो लिखिए स्टॉक 40,000 माइनस 4,000, नेट वैल्यू आई हमारे पास 36,000। तो चलिए टोटल लगा लेते हैं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी से टोटल है हमारे पास 1,62,000 एंड एसेट साइड का भी टोटल है 1,62,000। तो बैलेंस शीट हमारी हो चुकी है टैली, तो क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। ओके।
नेक्स्ट 50th क्वेश्चन में एक्स एंड वाई पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 की रेशो में, और 31 मार्च 2019 की हमें बैलेंस शीट गिवन है और लिखा है कि ऑन अबव डेट जेड एडमिट हो रहा है एज ए पार्टनर। ओके, और उसके बाद बताया कि उसके लिए एक्स सरेंडर कर रहा है 1/6 ऑफ हिज शेयर एंड वाई कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। ठीक है, गुडविल दी हुई है हमें वर्थ 60,000 की, जेड लेकर आ रहा है 1.5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश ₹15,000 एज हिज कैपिटल। ठीक है, द फॉलोइंग रीवैल्यूएशन आर मेड, और रीवैल्यूएशन के बाद बताया हुआ है हमारे पास कैलकुलेट न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो, ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड। तो चलिए फिर हमें बोला है रेशो कैलकुलेट करने के लिए न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग। तो ओल्ड रेशो हमें गिवन है 3:2 और सेक्रीफाइसिंग शेयर भी गिवन है कि कितना कितना उसने अपने शेयर का किया है। तो पहले सेक्रीफाइस शेयर निकाल लेते हैं, उसके बाद न्यू रेशो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है शेयर कितना, उसका ओल्ड शेयर है 3/5 और 1/6 वो अपने शेयर का कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/6 के साथ। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास बन गया 3/30। ओके, सेम वे वाई सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर, उसका ओल्ड शेयर है 2/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कर रहा है 1/3, तो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गया हमारे पास 2/15। ओके, तो बेस अब सेम कर लेते हैं हम दोनों के, तो y के शेयर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/2 से, तो y का शेयर बन जाएगा 4/30। ओके, 3/30 और 4/30 हमारे पास सेक्रीफाइस रेशो आ गई, मीन्स 3:4। ओके, तो चलिए सेक्रीफाइस रेशो हमें मिल चुकी है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर करेंगे तो उनका न्यू शेयर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए एक्स का न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं। एक्स का ओल्ड शेयर है 3/5, माइनस कर दीजिए जो उसने सेक्रीफाइस किया है कितना, 3/30। ओके, एलसीएम ले लीजिए 30 और 30 को 5 से डिवाइड किया बचा है 6 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 18, माइनस कर दीजिए 3, तो हमारे पास न्यू शेयर आया 15/30। तो सेम वे वाई का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड शेयर है वाई का 2/5, उसमें से माइनस कीजिए सेक्रीफाइस शेयर 4/30। 30 ले लिया हमने एलसीएम, 30 को 5 से डिवाइड किया तो बचा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो है 12 माइनस कर देंगे 4, तो हमारे पास है 8/30। ओके, जेड का शेयर आ जाएगा हमारे पास, जितना जितना दोनों ने सेक्रीफाइस किया उसको प्लस कर देंगे। एक्स ने सेक्रीफाइस किया है 3/30, प्लस कर दीजिए वाई का सेक्रीफाइस 4/30। 30 आ गया हमारा एलसीएम, 3 + 4 कर दिया तो ये है हमारे पास 7/30। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आ जाएगी हमारी 15/30 = 8/30 = 7/30, मीन्स 15:8 = 7। अब न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो हमारी कैलकुलेट हो गई है, शेयर ऑफ गुडविल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल गुडविल फर्म की हमें गिवन है 60,000, तो जेड का शेयर आ जाएगा हमारे पास कितना, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7/30, तो ये निकला 14,000। ओके, अब 14,000 में से वो हाफ लेकर आया है कैश, मीन्स 14,000 मल्टीप्लाई 1/2 किया तो बचा 7,000, तो 7,000 कैश आएगा, 7,000 जाएगा करंट अकाउंट को। ओके, तो चलिए आगे हमें क्वेश्चन में सब करने को बोला है जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनानी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधी जर्नल एंट्री डालते हैं। तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए पहले। तो चलिए सबसे पहली जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी जो कैश लेकर आया जेड, तो लिखिए जर्नल एंट्री, डेट आ जाएगी हमारी 31 मार्च 2019। फर्स्ट जर्नल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल जेड लेके आया 15,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया वो हाफ कितना, 7,000, तो टोटल कैश आया बिजनेस के पास 22,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग द कैश बॉट इन एज कैपिटल एंड गुडविल बाय जेड। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हम जो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और जो बैलेंस हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल आना चाहिए था जो नहीं आया वो हम करंट अकाउंट से लेकर पार्टनर्स को दे देंगे।
तो जनरल एंट्री सेकंड हमारी बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 7,000 दोनों का, तो टोटल आया 14,000। ये हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे एक्स एंड वाई के बीच। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो है एक्स एंड वाई की हमारी कितनी 3:4, ठीक है। तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 किया तो एक्स का आया हमारे पास शेयर 6,000 और वाई का आ जाएगा 14,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 किया तो ये बचा 8,000। ओके, तो नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। और आगे हमारे पास दी हुई रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स स्टॉक प्लांट और मशीनरी आर वर्थ ₹10% लेस देन द बुक वैल्यू। मीन्स 10% लेस करने हैं बुक वैल्यू से। द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 12,000 दिया हुआ है, वो भी इन्वेस्टमेंट हमारी है 3,000 की, तो ये तो बढ़ गई है, ठीक है। मेक अ प्रोविजन 5% फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स डेटर पेयर बनानी है, तो ये क्रिएट करनी है हमने, तो ये भी रिड्यूस वाले में जाएगी। एंड प्रोविज़न फॉर अ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी बनानी है, ये हमारा एसेट में जाएगा। तो 2 जनरेटर डालेंगे हम इसकी, एक तो रिड्यूस एंड प्रोविजन क्रिएट करनी है डाउटफुल डेट की, वो आ जाएगी, और एक में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है और सन्ड्री क्रेडिटर पर प्रोविजन क्रिएट करनी है, वो भी डेबिट होकर होगी। तो एक क्रेडिट वाली और एक डेबिट वाली कर देते हैं। चलिए फिर फटाफट से करते हैं। पहले डालिए हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट और मशीनरी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ओके, स्टॉक बुक्स में हमारे पास दिया हुआ है 7,700 का और लेस करना है हमने 10%, तो 7,700 मल्टीप्लाई बाय 10% किया तो ये है हमारे पास 770। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्लांट और मशीनरी है 18,000 की, इसका भी 10% करना है, तो लिख लीजिए 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये हमारा निकला कितना 1,800। ओके, नेक्स्ट डेटर है हमारे पास 8,800 के, तो प्रोविजन बन जाए कितनी 5%, तो मल्टीप्लाई कीजिए 5% से, तो ये अमाउंट आया 440। ओके, तो चलिए टोटल लगा देते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं, 3,010 इनका बन जाएगा टोटल। ओके, तो नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड एंड प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। तो नेक्स्ट जनरली रिकॉर्ड कर लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट और क्रेडिटर पर प्रोविज़न जो क्रिएट करनी है। तो जनरली बन जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट में हमारा अमाउंट आ जाएगा 12,000 मार्केट वैल्यू, उसमें से माइनस कर दीजिए बुक वैल्यू 3,000, तो 9,000 हमारा क्या हुआ है इंक्रीज इन एसेट्स। ओके, और रिजर्व हमने क्रेडिटर पर करने हैं कैलकुलेट। क्रेडिटर है हमारे पास 6,200 के, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5% के लिए करने हैं कैलकुलेट, तो ये बना 310। ओके, तो दोनों का टोटल आ जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन में 9,310। रिचन आ जाएगी इसकी बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड। तो चलिए अब हम प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन का डेबिट है हमारे पास 3,010 का और क्रेडिट रीवैल्यूएशन का 9,310 का, ठीक है। तो क्रेडिट साइड बड़ी है, मींस प्रॉफिट निकलेगा डेबिट साइड कितना 9,310 माइनस कर दीजिए 3,010, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आया 6,300। ओके, ये आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसकी जनरेटरी रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रॉफिट की। जनरेटरी बन जाएगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट है हमारे पास 6,300 रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने लिख दीजिए, और एक्स एंड वाई के बीच हमारे ये ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में। तो x के शेयर बन जाएगा 6,300 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 3,780, ठीक है। और y का शेयर बन जाएगा 6,300 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 2,520। ओके,
और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए आगे जो हम जनरल एंट्री डालेंगे, जो बैलेंस शीट में हमारे पास एक जर्नल ज़रब दिया हुआ है और एक गुडविल दी हुई है, जो दोनों को हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो चलिए फिर ये ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर के बीच। पहली जनरल एंट्री बन जाएगी हमारे पास जर्नल ज़रब अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। जनरल ज़रब है हमारे पास 5000, एक्स का शेयर आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो कितना आया 3000। सेम वे वाई का शेयर आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो कितना आया 2000। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग जनरल ज़रब डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट गुडविल भी रिटर्न ऑफ करनी पड़ेगी, तो उसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, जनरल ज़रब का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हमने डेबिट किया था। ठीक है, तो गुडविल भी हमारी 5000 ही है, तो इसका भी एक्स एंड वाई का शेयर सेम आ जाएगा क्योंकि ओल्ड रेशो में ही करनी है ये भी 3000 एंड 2000। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ये हमारी जनरल एंट्रीज हो चुकी हैं। तो चलिए अब फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर पे कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले क्रेडिट साइड हम डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में हमारे पास एक्स एंड वाई की कैपिटल का बैलेंस दिया है, एज इट इज डिटो लिख दीजिए 16,800 एंड 3,200। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं जनरल एंट्री की ओर। और सबसे पहले जनरल एंट्री हमारे पास कैश अकाउंट टू जेड कैपिटल है, तो जेड की कैपिटल का अकाउंट इसमें ऑपरेट हुआ है, तो जेड की कैपिटल में डाल दीजिए इसको बाय कैश अकाउंट। जेड के कॉलम में आ जाएगा 15,000। ओके, नेक्स्ट जनरल एंट्री में एक्स एंड वाई के कैपिटल क्रेडिट हुई है, तो ये भी एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो लिखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना आया वो 3000 एंड 4000। ओके, हाफ ऑफ कर लीजिए आप, सेम ही आ जाएगा 6000 एंड 8000 था ना, तो हाफ कैश में आया था, हाफ जेड की कैपिटल में आएगा, करंट में आएगा, तो वो जेड के करंट में डाल देंगे। ठीक है, तो लिखिए बाय जेड करंट अकाउंट 3000 एंड 4000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ जनरल एंट्री में कैश जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उससे कैपिटल हमारी क्रेडिट हो रही है एक्स एंड वाई की, तो लिखिए वाई रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट आ जाएगा ब्रैकेट में 3780 से हो रही है एक्स की एंड 2520 से हो रही है वाई की। ओके, नेक्स्ट जनरल एंट्री में कैपिटल फिर से क्रेडिट हो रही है जनरल ज़रब से, तो लिखिए बाय जनरल ज़रब 3000 है एक्स का और 2000 है वाई का। ओके, और लास्ट जनरल एंट्री में कैपिटल अकाउंट्स हो रहे हैं डेबिट, तो लिखिए डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट, एक्स का 3000 वाई का 2000। ओके, तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। सारी आइटम्स हमने ट्रीट कर ली हैं। तो एक्स के डेबिट का टोटल है हमारे पास 3000 और क्रेडिट का टोटल है 29,580, तो बैलेंस निकला हमारा 26,580। ओके, तो वाई का टोटल है डेबिट का 2000 एंड क्रेडिट का टोटल है 25,720 और इसका बैलेंस निकला 23,720। जेड के डेबिट में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट में एक ही आइटम है 15,000 की, तो बैलेंस भी कितना आएगा 15,000। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब प्रिपेयर कर लेते हैं हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सबसे पहले हमें दिए हुए हैं क्रेडिटर 6,200 के, लेकिन क्रेडिटर के रिगार्डिंग हमने प्रोविज़न भी क्रिएट की है इस क्वेश्चन में, तो वो हम इसमें से करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो लिखिए फिर लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर 6,200 लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कितना है 310, तो ये नेट आया हमारे पास क्रेडिटर का अमाउंट 5,890। उसके बाद है हमारे पास बिल्स पेबल 3,300 के, और इसका हमने कुछ नहीं किया तो एज इट इज़ लिख दीजिए 3,300। नेक्स्ट आइटम हमारे पास जर्नल ज़रब जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑलरेडी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और लास्ट में हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, तो ये हम नहीं डालेंगे, तो लिखिए कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड।
एक्स की कैपिटल है हमारे पास 26,580 और वाई की कैपिटल है 23,720 और जेड की है 15,000। एज इट इज़ ही लिख दीजिए, ठीक है। और इनका टोटल आ जाएगा 65,300। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले हमारे पास कैश का बैलेंस दिया हुआ है 2000 और कैश हमारे पास आया है जेड लेकर एज ए कैपिटल 15,000 एंड प्रीवियस फॉर गुडविल 7,000। तो ऐड कर दीजिए 2000 प्लस 15,000 प्लस 7,000, तो कैश का बैलेंस नया आ गया हमारे पास 24,000। ओके, उसके बाद दिया हमारे पास स्टॉक 7,700 का। स्टॉक की वैल्यू हमारी रिड्यूस हुई है, तो लिखिए स्टॉक 7,700 माइनस कीजिए जो वैल्यू रिड्यूस हुई है 770, तो ये हमारा नेट बैलेंस आया 6,930। इसके बाद है हमारे पास डेटर 8,800 के। डेटर पर हमने बनाई है प्रोविज़न भी, तो लिखिए डेटर 8,800 लेस कीजिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 440, तो नेट डेटर हमारे आए 8,360। आगे हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 18,000 का, तो लिखिए प्लांट एंड मशीनरी 18,000 और इसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है 1,800, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1,800, तो हमारे पास नेट वैल्यू आई 16,200। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट 3,000 की। इन्वेस्टमेंट हमारी रिवाइज्ड हुई है और इंक्रीज़ हुई है वैल्यू में 9,000, तो लिखिए इन्वेस्टमेंट 3,000 प्लस 9,000, ये बैलेंस आ गया हमारे पास 12,000। और लास्ट में हमारे पास आइटम थी गुडविल, वो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो उसके बाद हमारे पास जर्नल एंट्री में हमने अकाउंट एक क्रिएट किया है जेड का करंट अकाउंट, जो वो प्रीमियम वो गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आया था, वो उसके करंट अकाउंट को डाला था ना, वो तो डेबिट बैलेंस है, तो एसेट साइड जाएगा। तो लिखिए जेड करंट अकाउंट 7,000। ओके, तो चलिए अब हम लगा लेते हैं बैलेंस शीट का टोटल। तो लायबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 74,490 और एसेट साइड का टोटल है 74,490। तो टोटल हमारे हो गए हैं टैली, तो क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।